आज मैं आपको एक ऐसे महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर की कहानी सुनाता हूँ। यह बात है सन 1822 की। उन दिनों फ्रांस के एक गांव में चमड़े का व्यापार कर रहे एक निर्धन व्यापारी की यही तमन्ना थी कि काश वह अच्छा से पढ़ लिख पाता तो किसी बड़े ऑफिस में आराम से कुर्सी पर बैठकर हुक्म चला रहा होता। अगर मैं पढ़ लिख पाया होता तो पूरे दिन मुझे यह बदबूदार जानवर का चमड़ा नहीं उतारना पड़ता। यह व्यापारी अक्सर मन ही मन ऐसा सोचा करता था। तभी उसे खबर मिली कि उसकी गर्भवती पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया है। खबर सुनकर वह चमड़े का व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि भले ही वो ना पढ़ सका हो, लेकिन वह अपने बच्चे को जरूर पढ़ लिखा कर बड़ा अफसर बनाएगा। जब वह बच्चा यानी लुई पाश्चर 5 साल का हुआ तो पिता ने निर्धन होने के बावजूद भी उसको दाखिला बेहद महंगे विद्यालय में करवाया। किंतु पिता को तब बहुत दुख हुआ जब उन्हें पता चला कि का बच्चा पढ़ने में बेहद कमजोर था। कक्षा के साथी छोटे बच्चे लुई को मंद बुद्धि कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। वैसे लुई बहुत ही मेहनती था। स्कूल में जाने के साथ साथ पिता के काम में भी उसका हाथ बटा। तभी अचानक से एक अनहोनी घटना घटी। असल में जिस गांव में लुई और उसके पिता रहते थे वह गांव जंगल के बेहद ही करीब था और उस जंगल में काफी भेड़िया रहा करते थे। जंगल से पागल हो चुका एक भेड़िया आया और उसने एक ही दिन में गांव के 8 लोगों को काट लिया। दिन बीतने के साथ साथ गांव वालों ने भी किसी तरह उस भेड़िया का काम तमाम कर दिया, लेकिन उस पागल भेड़िया द्वारा काटे गए 8 लोगों में से 5 लोगों ने अगले कुछ सप्ताह में ही रेबीज का शिकार हो गए। उन 5 लोगों के हालत बिल्कुल उस पागल भेड़िया जैसे ही हो गए। वह अजीबोगरीब हरकतें करने लगे, पानी को देखकर डरने लगे और अगले कुछ दिनों में ही उनकी तड़प तड़प के मौत हो गई। बालक लुई ने उन लोगों का तड़पना देखा। वह छोटा होने के बावजूद भी हर तरह से उनकी मदद करना चाहते थे, परंतु उन लोगों की मदद एक बालक क्या दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं कर सकता था, क्योंकि रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया पूर्ण रूप से लाइलाज बीमारी है। वालों के लिए कोई बात नहीं थी। अक्सर जंगल से पागल भेड़िया या कोई पागल कुत्ता गांव वालों को काट लेता था, जिससे रेबीज की वजह से लोगों की मौतें होती रहती थीं। परंतु बालक लुई ने यह अपने जीवन में पहली बार देखा था। वह हमेशा अपने पिता से पूछता रहता था कि क्यों नहीं उन लोगों को बचाया जा सकता, उन्हें कोई दवाई देकर ठीक क्यों नहीं किया गया। तंग आकर लुई के पिता ने कहा कि बेटा तुम खुद क्यों नहीं उस बीमारी का पता लगा लेते। खूब पढ़ो, नई खोजें करो, अगर तो दिल लगा के पढ़ाई करोगे तो उस बीमारी का इलाज भी खोज लोगे। बस यही बात बालक लुई के दिमाग में घर कर गई। उन्हें लगा कि अगर पढ़ाई करने से इस बीमारी का इलाज ढूंढा जा सकता है तो मैं रात दिन पढ़ूंगा और इस तरह से लोगों की मरने नहीं दूंगा। तब लुई ने ध्यान लगाकर पढ़ना शुरू किया, जिससे उनके पिता बहुत खुश हुए। स्कूल शिक्षा पूर्ण करने के बाद लुई को आगे पढ़ाई के लिए पिता ने पेरिस भेजा। इन सब के लिए पिता को बहुत बड़ा कर्ज भी लेना पड़ा। लुई ने विज्ञान के हर क्षेत्र में पढ़ाई की। 1842 में वह स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय में बतौर प्राध्यापक पढ़ाने लगा, परंतु दूसरों को पढ़ने के साथ साथ उन्हें खुद ज्ञान अर्जित करना कभी नहीं छोड़ा और इस दौरान उन्हें जीव विज्ञान को समझना शुरू किया। लुई ने अपने प्रयोगों में पाया कि लगभग हर खाने वाले पदार्थ में बेहद ही छोटे कीड़े होते हैं। यह कीड़े इतने छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से उन्हें देख पाना संभव नहीं होता, बल्कि सिर्फ सूक्ष्मदर्शक यंत्र की सहायता से ही उन्हें देखा जा सकता है। लुई ने इन कीड़ों को जीवाणु का नाम दिया। इससे पहले जीव विज्ञान के क्षेत्र में जीवाणु जैसे किसी जीव के बारे में कोई भी नहीं जानता था। लुई ने जाना कि इन जीवाणु की वजह से ही खाने पीने की चीजों में जल्दी से खराब हो जाती है। उन्हें देखा कि यह जीवाणु अधिक तापमान बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें दूध को 75 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के तुरंत ठंडा कर दिया तो पाया कि अब दूध पहले की तरह जल्दी से खराब नहीं होता, क्योंकि गर्म करने ठंडा करने के कारण दूध के सभी जीवाणु मारे गए। वास्तव में दूध के अंदर मौजूद जीवाणु ही दूध को खराब कर रहे थे। दूध के गर्म करके ठंडा करने की उस तकनीक को आज भी लुई पाश्चर के नाम से जाना जाता है और उसे पाश्चर इंजेक्शन तकनीक कहा जाता है। अब लुई पाश्चर के दिमाग में एक विचार आया कि जिस तरह ये जीवाणु हर खाने पीने की चीजों में पाए जाते हैं, तो हो सकता है उसी तरह जीवाणु हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं और यही जीवाणु हमें बीमार करते हो ना हो। रेबीज के लिए भी यही सूक्ष्म कीड़े जिम्मेदार हैं। उन्हें सोचा अगर किसी तरह से भी रेबीज के कीड़ों की पहचान करके उन्हें खत्म करने का तरीका समझ लूं तो संसार के सदा के लिए इस जीवलेण बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। बस इसके बाद लुई साहब ने ना रात देखा ना दिन। उन्हें जरा कहीं किसी रेबीज हो चुके थे या भेड़िया देखा की खबर मिलती थी तो वो तुरंत वहाँ पहुँच जाता था, भले ही वह जानवर उनके काट कर ही रेबीज का शिकार बना दे। परंतु लुई पाश्चर को अपने मेहनत का परिणाम मिला। उन्हें रेबीज के वायरस की पहचान कर ली। उन्हें जाना कि पागल कुत्ते या भेड़िए जैसे जीवों के शरीर के साथ साथ लार में भी वायरस मौजूद होता है और रेबीज से प्रभावित जानवर किसी इंसान या अन्य स्वस्थ जानवर के लेते हैं के मुंह की लार से निकला रेबीज वायरस घाव के माध्यम से समस्त जानवर के शरीर में प्रवेश कर जाता है।
घुसकर जानवर को भी रेबीज से संक्रमित कर देता है। लेकिन अब सबके बड़े से बड़ी चुनौती थी कि शरीर के अंदर पहुंच चुके वायरस कैसे किया जा सकता। अब दूध की तरह मानव शरीर को तो उबाला नहीं जा सकता ना। पाश्चर साहब का यह भली भांति जानता था कि हमारे शरीर के अंदर सभी प्रकार के रोग से लड़ने के लिए एक शक्ति छुपी होती है, जिसे इन इम्यूलेशन सिस्टम रोग प्रतिकारक शक्ति प्रणाली कहते हैं। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक प्रणाली रेबीज के वायरस से लड़ने क्यों नहीं मान जाते। तभी उनके किसी दोस्त ने उन्हें अपनी मुर्गियों में फैल गई किसी हैजे जैसे रोग के बारे में बताया। उनके दोस्त ने कहा कि एक एक करके उनकी सभी मुर्गियां मर रही हैं। लुई पाश्चर ने प्रयोग उन बीमार मुर्गियों के साथ शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे भी जीवाणु या विषाणु होते हैं किसी भी जीव की रोग क्षमता को चकमा दे देते हैं, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसे विषाणु से लड़ उसे नष्ट भी कर सकती है, परंतु वह विषाणु हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता से छुप कर अपना कार्य करता है। तो कैसे इतने होशियार हो चुके विषाणु की पहचान रोग प्रतिकारक क्षमता से कराई जाए, क्योंकि अगर एक बार हमारे शरीर की उस विषाणु को पहचान जाती है निश्चित तौर पर उस विषाणु से लड़ भी। लेकिन यह कैसे होगा, यह सोचते सोचते खाना पीना और सोना तक छोड़। दोस्तों, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आखिरकार लुई पाश्चर को सफलता मिली। हुआ यह कि मुर्गियों के साथ अपने प्रयोग के दौरान उन्हें मर चुकी मुर्गियों के से उन्हें बीमारी करने वाले विषाणु को निकाला और उन विषाणु को एक तरह के वलण में डाला। इस वलण के प्रभाव से विषाणु निष्क्रिय हो चुके थे। अब इस लवण का इंजेक्शन उन्हें उस मुर्गियों को लगाना जो बीमारी से प्रभावित नहीं थी बल्कि स्वस्थ थी। नतीजे हैरान कर देने वाले थे। जिन जिन मुर्गियों को इंजेक्शन लगाया गया था उन्हें आगे चलकर कोई बीमारी नहीं हुई, जबकि बाकी की मुर्गियों जिन्हें इंजेक्शन नहीं लगाया गया था यही मुर्गी बीमार से प्रभावित होकर मरती रही। लुई साहब का अंदाज बिल्कुल सही साबित हुआ। असल में जब वलण से निष्क्रिय किए गए विषाणु मुर्गियों के शरीर में, तो वह विषाणु निष्क्रिय होने की वजह से मुर्गियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए ही उन्हें सक्रिय विषाणु की तरह खुद को छुपाना आया और मुर्गियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ने उनकी पहचान करके उन्हें सक्रिय विषाणु की तरह खुद को छुपाना आया और मुर्गियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ने उनकी पहचान करके उन्हें खत्म कर दिया और उसी शक्ति ने निष्क्रिय और सक्रिय दोनों तरह की विषाणु को नष्ट कर दिया। अब इस हैजे जैसी बीमारी के विषाणु भी मुर्गी के शरीर पर बेअसर हो चुके थे। दोस्तों, मानवता के इतिहास में यह बहुत बड़ी खोज थी। इस खोज को आधार मानकर अगले कुछ दशकों में अनेक प्राण घातक बीमारियों के इलाज विभिन्न खोजकर्ताओं ने ढूंढे। लुई पाश्चर ने इस खोज से उत्साहित होकर अब अपने प्रयोग को आगे बढ़ाना, तो उन्हें अपने बचपन के सपने यानी रेबीज के इलाज को ढूंढने में सफलता मिल गई। उन्होंने रेबीज के वायरस को निष्क्रिय करने के एक स्वस्थ कुत्ते में डाला, जिससे उस कुत्ते के शरीर में मौजूद रोग प्रतिरोधक क्षमता ने उस वायरस को पहचान कर उससे बेअसर करने की शक्ति ईजाद की। जब उस कुत्ते के शरीर में रेबीज के सक्रिय वायरस डाले गई तो भी कुत्ते को रेबीज नहीं हुआ। वह बिल्कुल स्वस्थ रहा, क्योंकि कुत्ते के शरीर में रेबीज के वायरस से लड़ना सीख लिया था। शुरुआत अनुसंधान के नतीजे बेहद सकारात्मक थे, जिससे लुई पाश्चर बहुत खुश हुए और उत्साहित थे, परंतु यह प्रयोग मनुष्य के शरीर पर भी सकारात्मक असर दिखाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लुई इसी विषय पर अनुसंधान कर ही रहा थे। तभी एक महिला अपने बच्चे को लेकर उसके पास रोते हुए आई। महिला ने बताया कि 2 दिन पहले ही एक पागल कुत्ते ने उसके बच्चे को काट लिया है और हर घंटे उसके बच्चे के हालात खराब हो रहे हैं। लुई पाश्चर ने जांच की तो पाया कि बच्चे को कुत्ते ने बुरी तरह से काट लिया था। जिस कुत्ते ने बच्चे को काट लिया था, लुई पाश्चर ने किसी तरह से उस कुत्ते को पकड़ के उसकी जांच की तो पाया कि वह कुत्ता रेबीज का शिकार था, यानी अब वह बच्चा भी रेबीज का शिकार हो गया था। भले ही लुई साहब ने रेबीज के इलाज को सफलतापूर्वक एक कुत्ते पर आजमा लिया था, परंतु किसी इंसान पर इस इलाज को आजमाना बेहद जोखिम भरा काम था, क्योंकि शरीर में रेबीज के प्रतिरोध प्रतिकारक बनाने के लिए रेबीज का ही वायरस बच्चे के शरीर में छोड़ना जाता था। भले ही वह वायरस निष्क्रिय होता, लेकिन फिर भी मानव शरीर में जाकर वह क्या असर करता उसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। बच्चे की मां लुई के सामने अपने बच्चे के प्राण बचाने के लिए गुहार लगा रही थी, परंतु लुई साहब के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट था। उसके द्वारा बनाई गई वैक्सीन अभी शुरुआती स्टेज पर थी। अभी उन्हें बहुत सारे प्रयोग करने देखने बाकी थे। अगर वह बच्चे पर अपना प्रयोग आजमाता और सफलता न हो पाता तो बच्चे के खराब होते हालत का सारा दोष निश्चित रूप से लुई पाश्चर के सर पर मठ दिया जाता। उनका सामाजिक बहिष्कार तक कर दिया जाता और उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती थी या फिर बच्चे की मौत भी हो सकती थी। लेकिन वैक्सीन न आजमाने की
स्थिति में भी बच्चे की मौत होना निश्चित थी। इसलिए लुई पास्चर ने वैक्सीन आजमाने का फैसला लिया। उन्हें शुरुआत में कम मात्रा में निष्क्रिय रेबीज वायरस बच्चे के शरीर में इजात, फिर वह प्रतिदिन डोज बढ़ाता रहा। ऐसा ही करते करते उन्हें लगातार 21 दिनों तक उस बच्चे को इंजेक्शन दिया और आखिरकार उन्हें पूरी मानवता की रक्षा करने वाली महान आश्चर्यजनक सफलता मिली। उस बालक को रेबीज नहीं हुआ। लुई पास्चर की इस खोज ने मेडिकल की दुनिया में क्रांति ला दी और मानवता को एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया। दोस्तों, रेबीज मानव विज्ञान इतिहास की सबसे प्राचीन बीमारी मानी जाती है। प्राचीन समय में गुफाओं में भी इस बीमारी से संबंधित चित्रण मिलते रहते हैं और इस अति प्राचीन बीमारी के इलाज के लिए जब 1885 में लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का खोज की तो उस समय में पूरे विश्व की जनसंख्या 150 करोड़ थी। और इसे आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से करीब 1 करोड़ लोग कुत्ते, भेड़िए, गिद्दड़, चमगादड़ों आदि द्वारा काटे जाते थे। यह तमाम जानवर रेबीज के प्रमुख जनक थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लुई द्वारा इजाद किए गए रेबीज के टीके ने आज तक कितने करोड़ लोगों की जान बचाई होगी। हालांकि रेबीज हो जाने के बाद इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन इसी पागल जानवर के काटने से तुरंत लेकर 3 दिनों तक अगर रेबीज का टीकाकरण शुरू हो जाए तो लगभग 100% मौकों पर रेबीज होती नहीं। इस महान उपलब्धि के बाद फ्रांस सरकार ने सम्मानित किया और उनके नाम को पास्चर संस्था की गई। परंतु लुई पास्चर समाज का भला करने की धुन में के परिवार का ख्याल नहीं रख पाए। जिस समय वह रेबीज के टीके के लिए अनुसंधान कर रहे थे, उसी दौरान उनकी 3 बेटियों में से 2 की मौत ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो गई। तीसरी बेटी टाइफाइड का शिकार होकर चल बसी। बच्चियों की मौत के बाद लुई पास्चर की पत्नी को अपने पति के सहारे की बहुत जरूरत थी, लेकिन उन दिनों लुई समाज की भलाई के लिए रेबीज के इलाज को लेकर दिन प्रतिदिन नए प्रयोग करते रहते थे। वह या तो समाज की भलाई के लिए समय निकाल सकते थे या पत्नी के लिए। उन्हें समाज को चुना। अकेले पड़ जाने के कारण ही लुई की पत्नी मानसिक रोग का शिकार हो गई। थोड़े समय के बाद लुई पास्चर को आधा शरीर भी लकवा ग्रस्त हो चुका था। बावजूद इसने अनुसंधान करना नहीं छोड़ा था। 1895 में 73 साल की उम्र में लुई पास्चर की मृत्यु हो गई। परंतु यदि आपको या आपके परिवार या चाहने वालों में से कभी भी किसी भी कुत्ते ने काटा है जिस वजह से आपको या आपके चाहने वालों को रेबीज के इंजेक्शन लगवाने पड़े हो, तो आपको एक बार लुई पास्चर को हाथ जोड़कर नमन अवश्य करना चाहिए और अपने जीवन बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।